samhällsskatt-trade-karen Intrastocksdåden, intrastocksdåden। हेलो दोस्तों दोस्तों ये है अपना इंट्रास्टॉक्स डॉट इन का डैशबोर्ड। जैसा कि आप जानते हो इसकी हेल्प से हम स्टॉक्स या स्टॉक ऑप्शन में काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो रहेगी दोस्तों कुछ लर्निंग पर्पज के लिए। कुछ लर्निंग आज मैं शेयर करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पे आती रहे। देखो अभी मार्केट लाइव चल रही है और वीडियो आएगी मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि डैशबोर्ड पे क्या आया हुआ है। आप देखोगे तो देखो ब्रेकआउट स्टॉक्स में आपको दिख जाएगा, लोधा दिख जाएगा, अदानी सोल दिख जाएगा, अदानी इंटरप्राइजेज दिख जाएगा। अब एक बार मैं इनके चार्ट दिखाऊं आपको, तो देखो अदानी इंटरप्राइजेज का चार्ट अगर बात करूं तो कल भी इसने देखो सेलिंग जोन पर से अच्छा ट्रेड दिया था और आज भी सेलिंग जोन पर से कितना अच्छा ये अदानी इंटरप्राइजेज का ट्रेड गया है। जिन लोगों ने कैच किया होगा, ट्रेड किया होगा, अच्छा पैसा इसने बना के दिया होगा। सेम देखो अदानी सोल का चार्ट है, देखो सेलिंग जोन पर से कितना अच्छा ये ट्रेड गया है। और देखो अगर सेक्टर फ्लो पे जाओगे आप लोग, तो सेक्टर फ्लो पे आपको दिख जाएगा कि आज रियल्टी सेक्टर की ऐसी तैसी हो रखी है और इनके स्टॉक क्या कर रहे हैं रियल्टी के। अगर मैं बात करूं चार्ट मोड पे, आप जैसे ही क्लिक करोगे रियल्टी के स्टॉक हमारे सामने आ जाएंगे। अब देखो डीएलएफ का ट्रेड कितना अच्छा था, ये पुल बैक आया था और कितना अच्छा स्लोली स्लोली डीएलएफ सेल साइड में आज गया है। और सेम देखो लोधा का ये लेवल था जो इसका ब्रेक डाउन होने के बाद कितना अच्छा ये आज सेलिंग का ट्रेड गया। और सेम दोस्तों फिनिक्स का है, देखो इस लेवल पर से कितना अच्छा ये रीटेस्ट करके वापस गिरा है। तो इंट्रा स्टॉक्स डॉट इन पे आप फायदा उठा सकते हो सेक्टर्स में। जैसे एक बार क्लिक करने के बाद उसके स्टॉक्स के सारे चार्ट हमें देखने को मिल जाएंगे और जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखो एक बार निफ्टी के चार्ट की और बात कर लेता हूँ। निफ्टी में देखो आज कितनी अच्छी सेलिंग साइड की ट्रेड है, ये स्लोली स्लोली गिरी है। लेकिन बात वही है, वीडियो आएगी मार्केट बंद होने के बाद, क्योंकि लाइव मार्केट में हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। और थोड़े दिन पहले आपने देखो वीडियो भी देखी होगी, यूट्यूब चैनल पे वीडियो आई थी निफ्टी क्रैश को लेके। मैंने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे और कुछ चीजें डिस्कस की थी इसमें। आज उसका कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। देखो 2-3 दिन अच्छी अप मूव उस लेवल से हमें देखने को मिली। आप लोगों ने सोचा होगा कि जो वीडियो में था वो सब कुछ फेक निकला और मार्केट घूम गई, लेकिन बताता हूँ क्या रीजन था उसका घूमने का मार्केट। एक बार इसको निफ्टी को, और निफ्टी तो खुल रही है, इसको डेली चार्ट में करता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट और ये ट्रेंड लाइन सी थी, जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी हम इसको डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें देखो क्या हुआ पिछले कुछ दिनों से। उस दिन इस कैंडल पे मैंने डिस्कस की थी निफ्टी और आपने देखा ही बीच में कुछ गैप था। पिछले 3-4 दिन में इसने ये गैप फिल कर दिया और अब आने वाले टाइम में दोस्तों हो सकता है हमें निफ्टी में सरप्राइजिंग डाउनफॉल देखने को मिले। देखो ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें, ये मेरा व्यू है कि आने वाले टाइम में हो सकता है हमें निफ्टी में सरप्राइजिंग डाउनफॉल हमें देखने को मिले और जो अपना टारगेट था उसकी तरफ मार्केट अग्रसर जाती दिखे हमें। तो दोस्तों आने वाले दिन में निफ्टी झटका दे सकती है। अब लर्निंग क्या है आज के दिन, देखो एक भाई का मैसेज आया था, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि जितनी भी अपनी फैमिली है अगर उनको समझ में नहीं आता मार्केट में कैसे क्या सिस्टम हो रहा है तो वो मैसेज कर सकती है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं वीडियो में। तो बोला कि पिछले 2-3 दिन से मेरे ऐसे लिट हो रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मैंने फिर उससे ट्रेड पूछा कि कौन से ट्रेड में ऐसे लिट हुआ आज के दिन। तो कल उसका दोस्तों परसिस्टेंट में ऐसे लिट हुआ था। तो अब इसमें देखो लर्निंग क्या थी वो डिस्कस कर लेता हूं मैं। उसने देखो परसिस्टेंट में ट्रेड किया था और इसमें ऐसे लीट हो गया। अब इसकी देखो फर्स्ट कैंडल आप देखोगे दोस्तों, इसका लो मैं अगर ये मार्क कर लूं, देखो ये लो, तो इसकी ये फर्स्ट कैंडल आप देखोगे तो
इसमें आपको दिखेगा नीचे से बायर एक्टिव है इस लेवल पर से। ये जो लेवल है आपको इस पर से एक्सट्रीम बाइंग फर्स्ट कैंडल में आपको दिखेगी। तो नॉर्मल सी बात है, इस लेवल पे बायर एक्टिव है। अगर हमें सेल साइड में जाना है तो कोई सॉलिड कैंडल आके इसका ब्रेक डाउन देगी इस कैंडल का, इस लेवल का, तभी हमें सेल साइड में जाना चाहिए। तो उस भाई ने इसमें सेल का ट्रेड लिया और इसमें ऐसे लीट हो गया। तो लर्निंग देखो दोस्तों, जब भी कभी ऐसी कैंडल आती है, फर्स्ट कैंडल जैसे ये आई है, तो अगर हमें इसमें सेल में जाना है तो यहाँ पे हमें सॉलिड कैंडल चाहिए रेड कलर की, इसको ब्रेक डाउन देती हुई, तभी हमें इसमें सेल का ट्रेड लें। अदरवाइज देखो, जो नेक्स्ट कैंडल्स भी आई हैं जो इस लेवल को ब्रेक कर रही हैं, जैसे ये कैंडल हुई, ये कैंडल्स हुई दो, ये भी अगर इसको ब्रेक कर रही हैं तो इनमें भी आपको नीचे से बाइंग दिखाई देगी। तो मतलब इस लेवल पे ही बायर्स काफी एक्टिव हैं और कोई सॉलिड कैंडल इसका ब्रेक डाउन नहीं दे रही इस लेवल का। तो ऐसे केस में हमें सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, और जैसे ही उसने सेलिंग की इस लेवल पे, तो उसका ये ऐसे लीट हो गया, बोला ऐसे लीट हो गया। तो रीजन यही है कि दोस्तों, जब भी हम ट्रेड लें तो हमें देखना चाहिए कि जो उस लेवल पे हम ट्रेड ले रहे हैं उस लेवल पे हो क्या रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है। और एग्जांपल देखो, अगर मैं दिखाऊं इसी चार्ट में, तो कुछ दिन पहले आप देखोगे फर्स्ट कैंडल इसकी, ये लेवल जो अगर मैं मार्क करता हूँ, तो इस लेवल पर से ऊपर से सेलर एक्टिव है। तो इस लेवल को अगर कोई कैंडल ब्रेक करती है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, तो सॉलिड कैंडल चाहिए। इस केस में देखो सॉलिड कैंडल थी ये कितनी अच्छी, क्योंकि ऊपर से हमें कोई भी किस्में इतनी बड़ी दिखाई नहीं दे रही जैसी उनमें हमें दिखाई दे रही थी। और ये पूरी सॉलिड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद देखो कितनी अच्छी अब मूव हमें देखने को मिली थी इसमें। तो उस केस में भी जब हम सेलिंग कर रहे थे इस लेवल से, इस लेवल का ब्रेक डाउन होने के बाद सेलिंग कर रहे थे, तो सॉलिड कैंडल हमें देखनी है। अब जैसे ये कैंडल थी, इनमें भी हमें बायर दिख रहे हैं, तो इसमें सेलिंग बनती ही नहीं थी। तो स्टॉप लॉस का यही रीजन था दोस्तों, जो ये लेवल था इस पर से हमें देखो कितनी अच्छी बाइंग फर्स्ट कैंडल में दिखाई दी, और ये जो छोटी छोटी कैंडल आ रही है इनमें भी हमें नीचे से बाइंग दिखाई दे रही है। अब इसमें हम सेल करेंगे तो 99% चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे ऐसे हिट होने के। तो ऐसे ही ये जब भी कोई ट्रेड लो तो ये लेवल हमें देखने चाहिए कि उस लेवल पे एक्टिविटी पहले क्या हुई है। अगर उस पे जैसे यहाँ पे बाइंग आई है, तो उस बायर्स को तोड़ने वाले अच्छे सेलिंग कैंडल हमें चाहिए, तभी हम जाएं। जैसा कि हमें पीछे इस चार्ट में देखने को मिला है, इस सेलर्स वाले लेवल से को तोड़ने के लिए हमें अच्छी बाइंग कैंडल चाहिए, और ये बाइंग कैंडल इस लेवल पे हमें देखने को मिली थी, और देखो कितना अच्छा फिर ये गया था। तो एक तो ये रीजन था। और परसों भी उसका बोल रहा था ऐसे लिट हो गया, उसमें उसने किया था HCL ट्रेड, HCL टैग ट्रेड किया था परसों के दिन, और उसमें ऐसे लिट बता रहा था। देखो ये है HCL का टैग, और परसों की कैंडल्स थी ये देखो, देखोगे तो कितना अच्छा ये ट्रेड गया है। लेकिन उसने गलती क्या की, इसमें जो एंट्री की दोस्तों, इस लेवल पे एंट्री की, देखो इस लेवल पे एंट्री की और इस एसएल के साथ, लेकिन इसमें जो एंट्री बनती थी वो पहले ही इस लेवल पे एंट्री बन गई थी। और उसके बाद अगर आप देखो, फर्स्ट एंट्री है, जैसे फर्स्ट एंट्री है, इसको अगर मिस कर जाते हो, तो उसके बाद एटलीस्ट इसी लेवल पे कंसोलिडेशन होने का वेट करो, ताकि अपॉर्चुनिटी मिले हमें। और अगर ऊपर भी होता है, जैसे इस लेवल पे भी आप एंट्री लेते हो, तो कम से कम भी 5-6 कैंडल्स का ऐसे कंसोलिडेशन होना चाहिए। क्योंकि जब भी बड़े ट्रेडर्स ऐसे ऊपर में ट्रेड करते हैं, तो वो एक लेवल बेस करते हैं जहाँ पे वो अपनी पोजीशन बनाते हैं, और उसमें कम से कम भी जैसे 20-30 मिनट कुछ तो टाइम लगेगा। ऐसे एकदम से छोटे से पुल बैक पे आप एंट्री लोगे तो फंसने के मैक्सिमम चांस हो जाते हैं, और वही हुआ उसके साथ, उसने ये एसएल दे दिया। लेकिन अगर वो फर्स्ट एंट्री पे ही ट्रेड ले लेता, देखो इस लेवल पे ही अगर वो एंट्री करता, तो कितना अच्छा ये HCL टैग ने रिस्क रिवार्ड दिया था परसों के दिन। तो इसमें तो देखो साफ साफ एंट्री में ही गलती थी। और पिछला जो परसिस्टेंट था उसकी लर्निंग मैंने आपको शेयर कर दी। और उससे पहले जो ट्रेड बना किया था उसने, वो था क्यू मिन्स का।
क्यू मीन्स में भी देखो, जो उसकी ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड थी दोस्तों, इस दिन वाली ट्रेड थी। बोला इसमें ऐसे लीट हो गया। देखो ऐसी ट्रेड जब जाती है, अब ये यहाँ से सुबह मॉर्निंग में एक तो एंट्री ये बन गई थी, उसके बाद एक एंट्री ये बन गई थी, दो एंट्री आप देखोगे तो देखो, दो एंट्री, एक एंट्री तो इस लेवल पे और एक एंट्री इस लेवल पे बन गई थी। अच्छे कंसोलिडेशन, देखो ऐसे कंसोलिडेशन के बाद जब एंट्री बनती है तो हम देख सकते हैं ऊपर में, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए। अब दो एंट्री बन गई थी, लेकिन उसने ट्रेड किया इस लेवल पे, इस लेवल पे जाने के बाद ट्रेड लिया, बोला ऐसे लेट हो गया। तो जब भी हम ट्रेड ले तो एटलीस्ट हमें देख लेना चाहिए कि कितनी अप मूव उसने पहले ही दे दी। जो देखो यहाँ पे जो एंट्री लिया था, वो इतनी ऊपर आके 1:2 3 पे अपना प्रॉफिट तो बुक करेगा ही। अब यहाँ पे उसने एंट्री ली और फंस गया। तो जब भी ट्रेड ले दोस्तों, एटलीस्ट हमें देख लेना चाहिए कि पहले चार्ट ने क्या अप मूव हमें दे दी है। ऐसे में आके फंसे ना हो अपनी ट्रेड में कहीं भी। अगर ट्रेड सुबह टाइमली नहीं मिलती तो अवॉइड कर सकते हो उस दिन को। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप फंसोगे, देखो इस लेवल पे जबरदस्ती फंसोगे तो चांसेस हैं ही स्टॉप लॉस होने के, क्योंकि एक एंट्री इसने यहाँ पे दे दी थी, एक एंट्री यहाँ पे दे दी थी, और दोनों के टारगेट इसने अच्छे हमें दे दिए थे। तो ये गलती थी क्यू मीन्स में उसकी। तो जब भी ट्रेड करो, देखो देखो कि अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ तक हमें फायदा हो सकता है। बाकी ये आज की वीडियो में यही था। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आती रहे। और किसी भी उसमें कुछ दिक्कत आती है, सेल वैसेल होते हैं, तो अपनी मिस्टेक शेयर कर सकते हो, ताकि हम उसको भी सबके साथ शेयर करें और उसकी लर्निंग शेयर करें।